हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज निपुन, करंटली वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ मेंस को कुछ ही टाइम रह गए और आईबीपीएस पीओ प्री का रिजल्ट नेक्स्ट वीक आने का पूरे चांसेस हैं कि आ जाएंगे। अप्रोक्स 15-16 डेट तक आ जाएंगे। ठीक है। सो अब बात करते हैं कि प्री एग्जाम चलो आपका हो गया क्लियर, मान लीजिए हो गया रिजल्ट, आप अभी सोच रहे हैं कि आपका क्लियर हो गया, मेंस की तैयारी कैसे की जाए। बिकॉज आईबीपीएस पीओ का मेंस बहुत अच्छे लेवल का आता है, मतलब एक इतना इजी नहीं होता है। ठीक है। सो प्री तो क्लियर हो गया है, फिर मेंस क्लियर करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू, देन फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है। सो आओ इस पे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है मेरा स्कोर कार्ड। एग्जाम हुआ था 26 नवंबर 2022। रीजनिंग में मेरे आए थे 13.25 आउट ऑफ 60। जीए मेरा बहुत अच्छा गया था, इसमें से आया था मेरे 24 आउट ऑफ 40। इंग्लिश भी अच्छा गया था, 29 आउट ऑफ 40। मैथ्स में आप देख सकते हैं बहुत कम मार्क्स है, 4 मार्क्स ओनली आउट ऑफ 60। 10% मार्क्स भी नहीं आए भाई मैथ्स में तो। और ये जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं कि डिस्क्रिप्टिव कैसे किया जाए, उसकी भी मैं स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। सो डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग, इसके अंदर मेरे मार्क्स आए हैं 15। ओवरऑल स्कोर मेरा आया है 225 में से 85.25। कट ऑफ का ये 71.25। सो 14 मार्क्स अबव है कट ऑफ से, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर काउंटेड होता है। ठीक है। तो बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्कर्स से, कुछ क्वेश्चन आपके 1 मार्कर्स से। ठीक है। 2 मार्कर्स के अंदर बेसिकली 2-3 पजल होती है, 1-2 पजल होती है जो कि बहुत लेंथी लेंथी सी पजल होती है। ठीक है। सो मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूंगा कि जो रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क मेंस में हुआ है, 2 मार्कर्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चे बना ही नहीं पाए। ठीक है। तो आप ऐसा ही इसमें कीजिए, आप प्लीज सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा 2 मार्कर क्वेश्चंस को। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग आप बना पाओगे तो उसे बना लीजिएगा। ठीक है। सो ये है रीजनिंग में। रीजनिंग के अंदर वही इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग और पजल सेटिंग अरेंजमेंट, यही चीजें होंगी, और एक दो कोडेड सिलॉग्स जो होते हैं, रिवर्स सिलॉग्स होते हैं, वो होंगे। ठीक है। फिर बात आती है जीए की, जनरल अवेयरनेस, जिसमें सब बच्चे कहते हैं कि क्या किया जाए। सो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको यही कहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर नवंबर में आपका एग्जाम हो रहा है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ्स के जीए कर लीजिए, इनफ है। मैंने ये ऐसे ही किया था, मैंने सिर्फ 4 महीने की जीए की थी, बहुत डीप में। डीप में इन द सेंस कि मैंने आरबीआई के सर्कुलर्स भी पढ़ के गया था, मैं गवर्नमेंट स्कीम्स जो पीआईबी से होती है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वहां से ही पढ़ के गया था। और करंट अफेयर जो कि मैं अपरिचित के फॉलो करता होता हूँ, वो मैं पढ़ के गया था। ठीक है। फिर बात आती है इंग्लिश की, कि इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर आया, कहाँ से फॉलो किया। ये मैंने फॉलो किया निमिषा बंसल मैम के परफेक्शन बैच से। जब परफेक्शन बैच मैंने जैसे 2-3 महीने रेगुलर मैंने देखा, और जो मैं एग्जाम के अंदर बैठा था, तो लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं परफेक्शन बैच की क्लास ही लगा रहा हूँ। सेम लेवल, सेम क्वेश्चंस, डिट्टो पेपर आ रखा था। ठीक है। तो वहां से आप कर सकते हैं, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही आएगा अप्रोक्स 20 नंबर का तो। ठीक है। फिर बात आती है मैथ्स की। मैथ्स मैथ्स आपको पता ही है, बहुत हार्ड मैथ आया था, मतलब बहुत ज्यादा टफ मैथ आया था। नहीं हो रहा था अटेम्प्ट, और मेरा मैथ्स कुछ वीक है तो मुझसे वैसे ही नहीं हो रहा था। ठीक है। डी मुझसे डीआई नहीं बन रही थी यार इसकी। डीआई थी कम से कम भी 45 मार्क्स की, तो इसमें से 60 में से। ठीक है। तो डीआई का मैं यही कहना चाहूंगा कि जो गलती मुझसे हुई आप ना कीजिए, प्लीज डीआई को रेगुलर बेसिस पर फॉलो कीजिए, मेंस की डेली सॉल्व कीजिए मेंस के डीआई, वरना एग्जाम में बहुत इशू होगा। देखिए मैं 2.25 कट ऑफ है, मेरे 4 मार्क्स आए हैं, बस ठीक है कि एक कॉर्नर राउंड पे मैं पास हो गया इसके अंदर। ठीक है। बात आती है फिर इंग्लिश लेटर और एसए की। सो इसमें मैं बता दूं कि आपको 30 मिनट्स मिलती है, आपको एक एसए एक लेटर लिखना होता है। एसए लगभग 200 to 250 वर्ड्स, लेटर लिखना होता है 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है। सो मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती थी कि 20 मिनट्स फॉर एसे, 10 मिनट्स फॉर लेटर। पहले मैं लेटर अटेम्प्ट करता था, फिर मैं एसे अटेम्प्ट करता था, क्योंकि लेटर इजी होता है। तो 2-3 आपको चॉइस दी जाएगी, उनमें से एक बनाना होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है, ऐसा होता है। सो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ क्लासेस ले आऊंगा डिस्क्रिप्टिव की। तो बट मैं आपको गाइडेंस देना चाहूंगा कि लेटर हमेशा इनफॉर्मल अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है। लाइक राइट ए लेटर टू योर ब्रदर, और राइट ए लेटर टू योर सिस्टर, ऐसा कुछ हो तो वो अटेम्प्ट कीजिए, वो इजी रहता है अटेम्प्ट करने में। ठीक है। और एसए के टॉपिक्स बहुत नॉर्मल रहते हैं, कि
मतलब बहुत बेसिक से टॉपिक आते हैं, लाइक आ गया कि ई कुबेर हो गया, या फिर ई रूपी हो गया, ई रूपी पे डिजिटलाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया, मतलब ऐसे आ गया। इसमें भी 2-3 चॉइस दी जाती है, उनमें से एक करना होता है, तो इजी रहता है, मतलब ज्यादा कुछ टफ नहीं रहता है कि आपको बहुत कुछ पढ़ के जाना है, बहुत कुछ पढ़ के जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट टाइपिंग स्किल्स आप अपनी इंप्रूव कर लीजिए, कंप्यूटर या लैपटॉप जहां भी आप टाइप करके देखिए कि आपसे 20 मिनट के अंदर 200 वर्ड्स लिखे जा रहे हो। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक ग्रामिकल एरर जो होते हैं, ग्रामेटिकल एरर, वो आपके चेक्स किए जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जाता कि आप सोच रहे हो कि बहुत ही कोई यूपीएससी काइंड ऑफ बहुत डीप में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो ऐसे आप इसकी प्रिपरेशन कर दे सकते हैं। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि 8 तारीख है और आपका शायद 5 नवंबर, पता नहीं जब भी होना, मेरे को इतना एग्जैक्ट डेट ध्यान नहीं है, तो मान लेते हैं कि आपका इस मंथ के एंड पे, तो आप एक काम कीजिए, हर 2-3 दिन में, 2 दिन में एक मेंस का मॉक दीजिएगा। ठीक है, हर 2-3 दिन में एक मेंस का मॉक दीजिए, जीए जरूर कीजिए, 5 दिन आप लीजिए एक मंथ के, मतलब 15 तारीख तक अप्रोक्स आपका जुलाई कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन 20 तक आपका अगस्त हो जाना चाहिए, 25 तक सितंबर, 30 तक अक्टूबर, ऐसा। इस अकॉर्डिंग आप करेंगे, आपका जीए बहुत सही इंप्रूव हो जाएगा, वरना जीए में आएगा इशू। और यहाँ ये लिखा होता है, कुछ को कंसर्न आता है कि सर कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या चीज लिखी है, कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्रिटिकल रीजनिंग आती है। और कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये बोल देते हैं मशीन इनपुट आउटपुट को, मशीन इनपुट आउटपुट को ये कई बार कंप्यूटर एप्टीट्यूड बोल देते हैं, तो वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन जरूर आएगा, आप ये बात नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती हो तो कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। ठीक है, सो वी विल सॉल्व आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस।